अपनी जानिब से खराज अकीदत पेश करना चाहूँगा मौला हिफ्जुर रहमान साहब को, जो पहली और दूसरी पार्लियामेंट के मेंबर थे, मेरे कायद सालार मिल्लत सलाहुद्दीन ओवैसी को, सुलेमान सेठ साहब को और मौलाना बनात वाला साहब को। आज गरीबों में, मजलूमों में, मुसलमानों में, कश्मीर की आवाम में, दलितों में, आदिवासियों में इस ऐवान की मोहब्बत और एतमाद खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए जनता सड़कों पर आकर एहतजाज कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये इमारत बन चुकी है, हमारा दिल नहीं है। क्या हमको अपने ख्वाब गफलत से, अपनी जिम्मेदारियों से निभाने के लिए क्या भगत सिंह को आके बैठना पड़ेगा ऊपर कि देखो तुमने 75 साल में कैसा कानून बनाया और किसको कहां तक पहुंचा दिया। स्पीकर जनाब, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम तमाम को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। ये इमारतें ईंट से बनी हुई जरूर है, मगर ये इस इमारत में दिल है। इस इमारत को दिल के तौर पर बरकरार रखना पड़ेगा। 14% मुसलमान और सिर्फ 4.8 उनका रिप्रेजेंटेशन है। बताइए, हम वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। या तो हकीकत यह है कि आप वोट डालना नहीं चाहते उनको, आप सबको वोट डालेंगे, मगर जहां पर मुसलमान आएगा वो कामयाब नहीं होगा। बताइए, जब दिल में एक 14% आबादी की नुमाइंदगी नहीं होगी तो आप क्या फैसले करेंगे? जब तक हम अपने जमहूरी उसूलों पर, रूल ऑफ लॉ पर, संविधान पर अटूट अमल नहीं करेंगे, वरना याद रखिए कई नई इमारत भी हिटलर की राइक्सटैग की इमारत ना साबित हो जाए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे आज एक तारीखी बहस पर बोलने का मौका दिया। मोहतरम जनाब, इस ऐवान के 75 साल के पार्लिमानी सफर की तकमील पर हम बहस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपनी जानिब से खराज अकीदत पेश करना चाहूँगा मौला हिफ्जुर रहमान साहब को, जो पहली और दूसरी पार्लियामेंट के मेंबर थे, मेरे कायद सालार मिल्लत सलाहुद्दीन ओवैसी को, सुलेमान सेठ साहब को और मौलाना बनात वाला साहब को। जनाब मोहतरम, इस ऐवान की नाकामियों का भी जिक्र हमको करना जरूरी है। 75 साल का तारीखी सफर इस ऐवान ने मुकम्मल किया। ये ऐवान एक इमारत नहीं है मेरी नजर में, ये ऐवान इस वतन अजीज का एक दिल है, जो बाहर जो गरीब और मजलूम अवाम की तकलीफ को महसूस करे, इसीलिए मैं इसको दिल कहता हूं। मैं आपके सामने 15 मिसालें पेश करूंगा जहां पर इस ऐवान ने अपनी नाकामी का सबूत पेश किया। एक उस वक्त जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों की नस्लकशी की जा रही थी। एक उस वक्त जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। आ रहा हूं भागलपुर, जिसमें रेशम के कारोबार को खत्म किया गया, मुसलमानों को दफना दिया और वहां पर फूल गोभी उगना शुरू हो गई। एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जब मुजफ्फरनगर और गुजरात में नस्लकशी की गई। एक उस वक्त सर जब हम देखते हैं कि मुंबई की सड़कों पर इंसानियत का नंगा नाच हुआ। एक उस वक्त जब इस ऐवान में टाडा पोटा का काला कानून बनाया गया, यूएपीए का कानून बनाया गया, आफ्सपा का कानून बनाया गया, जिसको 1 साल के लिए बनाया गया था। 58 में हम 2023 में आ गए। एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जनाब, जब हम देख रहे हैं कि आज ये जो दिल है, भारत का दिल है, हिंदुस्तान का, इंडिया का दिल है, आज गरीबों में, मजलूमों में, मुसलमानों में, कश्मीर की आवाम में, दलितों में, आदिवासियों में इस ऐवान की मोहब्बत और एतमाद खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए जनता सड़कों पर आकर एहतजाज कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये इमारत बन चुकी है, हमारा दिल नहीं है। चाहे CAA का प्रोटेस्ट हो, चाहे किसानों का प्रोटेस्ट हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का मसला हो। इसीलिए मैं आपके जरिए हम तमाम को मुतनब्बे करना चाह रहा हूं कि अगर हम रोडों पर इंसाफ करना जनता को अलाउ करेंगे, इस ऐवान को दिल नहीं रखेंगे, तो याद रखिए ये हमारी पार्लियामानी जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। और नुकसानदेह इसलिए भी होगा कि क्या हमको अपने ख्वाब गफलत से, अपनी जिम्मेदारियों से निभाने के लिए क्या भगत सिंह को आके बैठना पड़ेगा ऊपर कि देखो तुमने 75 साल में कैसा कानून बनाया और किसको कहां तक पहुंचा दिया। स्पीकर जनाब, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम तमाम को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। ये इमारतें ईंट से बनी हुई जरूर है, मगर ये इस इमारत में दिल है। इस इमारत को दिल के तौर पर बरकरार रखना पड़ेगा। स्पीकर सर, एक और मिसाल दे रहा हूं जहां पर इस ऐवान की नाकामी है। सर, अब तक लोकसभा के कितने 899 मेंबर कामयाब हुए।
اب بتائیے سر, پارلیمنٹری جمہوریت میں شراکت داری کی جمہوریت ہے, ریپرزینٹیٹو فارم آف ڈیموکریسی میں 8,992 میں کتنے مسلمان کامیاب ہوئے؟ کتنے سر؟ 520, جبکہ 1070 کو اس ایوان کا ممبر ہونا چاہیے تھا. کتنا ڈپریویشن ہے سر؟ کتنا ڈپریویشن ہے؟ 92% ڈپریویشن ہے. اس موجودہ پارلیمنٹ میں اسپیکر صاحب صرف 26 ہیں, 14% مسلمان اور صرف 4.8 ان کا ریپرزنٹیشن ہے. بتائیے, ہم ووٹ ڈالنے والے بن گئے, ووٹ لینے والے نہیں بنے. یا تو حقیقت یہ ہے کہ آپ ووٹ ڈالنا نہیں چاہتے ان کو, آپ سب کو ووٹ ڈالیں گے, مگر جہاں پر مسلمان آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. بتائیے, جب دل میں ایک 14% آبادی کی نمائندگی نہیں ہوگی تو آپ کیا فیصلے کریں گے؟ کیا اس ایوان کو ہم کہیں گے کہ یہ ریپرزینٹیٹو فارم آف ڈیموکریسی ہے؟ اسپیکر صاحب, میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہ رہا ہوں. بابا صاحب امبیڈکر نے صحیح کہا تھا, انگریز اس زمانے میں پارلیمنٹ بلاتے تھے ٹیکس بڑھانے کے لیے. ہم اسی راستے پر جا رہے ہیں, ہم اسی راستے پر جا رہے ہیں. ہم تو بابا صاحب امبیڈکر کو ہم نے سچ ثابت کر دیا. اسپیکر صاحب, آخر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج آپ دیکھیے کہ چانکیہ نے کیا کہا تھا. چانکیہ نے صحیح کہا تھا. چانکیہ نے صحیح کہا تھا کہ جب راج چلانے والے ویاپاری ہو جائیں گے تو اس راج کے لوگ بھکاری ہو جائیں گے. آج یہ وقت آ چکا ہے سر, آج یہ وقت آ چکا ہے کہ کیا فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم اس دیش کے لیے صحیح ہے, یا پھر ہم پروپورشنل فارم آف ریپرزنٹیشن کو فالو کریں گے. فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم, جس کے پاس ایک مذہب کا ووٹ ہوگا, جس کے پاس دولت ہوگی, وہی اس ایوان میں آ رہا ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جمہوریت کی ناک, کہیں یہ جمہوریت کمزور نہ ہو جائے. مجھے اس بات کا ڈر ہے سر. آخر میں میں ختم کرنے سے پہلے ایک بہت بڑے شاعر نے کہا تھا, اس پر ختم کرنا چاہوں گا کہ ابھی چراغ سرے راہ کو کچھ خبر ہی نہیں, ابھی چراغ سرے راہ کو کچھ خبر ہی نہیں, ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی, ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی, نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی. اسپیکر صاحب, آخر میں یاد رکھیے ایک بات کو میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ پچ بدلنے سے گیم نہیں بدلتا, گیم کو بدلنا پڑے گا. آپ پچ بدل رہے ہیں, ورنہ یاد رکھیے جب تک ہم اپنے جمہوری اصولوں پر, رول آف لا پر, سمویدھان پر اٹوٹ عمل نہیں کریں گے, ورنہ یاد رکھیے کئی نئی عمارت بھی ہٹلر کی رائچسٹیگ کی عمارت نہ ثابت ہو جائے. بہت بہت شکریہ سر. देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं.